हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मेष राशि वालों के लिए। मंथली प्रेडिक्शन है दिसंबर 2023, इस साल का लास्ट प्रेडिक्शन दिसंबर 2023 का मेष राशि वालों के लिए। तो अभी देखते हैं पहले करंट एनर्जी क्या है। हील, मैजिशियन एंड मिरर, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, टेम्पल पाथ एंड डिसीट। बॉटम एनर्जी में है आर्कएंजल माइकल, कैरिंग कनेक्शन, यिन एंड यांग एंड एंजल ऑफ बैलेंस। तो पॉइंट नंबर नहीं, मेष राशि वालों के लिए आपकी ज़िंदगी में ना बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है यिन एंड यांग भी आया हुआ है और एंजल ऑफ बैलेंस भी आई हुई है। तो आज तक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही डिफ़िकल्टी से, बहुत ही चैलेंजेस से भरी हुई थी। आपको कहीं पे सक्सेस नहीं मिल रहा था किसी भी चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। तो आप जो है अभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जो हो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपके ज़िंदगी मतलब आपके पास यूनिवर्स ने दिया हुआ मैनिफेस्टेशन का पावर है, और आप वो चीज़ अभी जान चुके हो कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन करना है। मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स भी अपना रहे हैं, कैंडल मैजिक कर रहे हैं, या फिर बर्निंग बाउल रिचुअल कर रहे हैं, या फिर 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल यहाँ पे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस है और यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड आया हुआ है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग ये मतलब मेष राशि वाले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने पहले वाली ज़िंदगी में नहीं थे तो भी अभी आप लोग जो है बहुत स्पिरिचुअल बन चुके हो। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने लगे हो, आप एंजल्स पे ट्रस्ट करने लगे हो, स्पिरिट गाइड्स पे ट्रस्ट करने लगे हो। आपको अभी पता चल चुका है कि यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, क्या करने से कैसे हमारे कर्मा रिलीज़ होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड आ चुका है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो मुझे ये स्प्रेड से यही पता चल रहा है कि आपको अभी समझ आ चुका है और आप उस तरह से काम भी कर रहे हो कि आपको ये समझ आया है कि यूनिवर्स किस तरह से काम करता है और हम लोग अपने कर्मा कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। आपका सभी चक्रास मुझे यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्पेशली रूट चक्र आपका बहुत ही बैलेंस हो रहा है, बहुत ही पावरफुल हो रहा है। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। मेष राशि का राशि स्वामी या रूलिंग प्लैनेट जो बोलते हैं, हम लोग मार्स होता है। तो मार्स आपका आपको अच्छे फल देगा। आपको मुझे लग रहा है कि मार्स ने आपको आज तक जो है बहुत ही सताया था, या फिर आपका मार्स जो है बहुत ही प्रॉब्लम में था, या फिर उसके जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स की वजह से आप प्रॉब्लम में थे, और अभी जो है वो अच्छे फल देने जा रहा है आने वाले दिनों में। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सभी चीज़ों में आपका बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, लव लाइफ वाइज, सभी चीज़ों में, सभी एस्पेक्ट्स में, और आपके स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ है, मतलब अबंडेंस सब कुछ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन का भी कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में कैरिंग कनेक्शन भी आ रहा है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी एंटर कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है ना मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो या फर्स्ट मैरिज के लिए भी अगर देख रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हुए थे, कुछ ना कुछ तो मतलब निगेटिविटी थी, वो सब हटने वाली है मेष राशि वालों के लिए। ये सब करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मेरा ये प्रिडिक्शन जो है वो टीनेजर्स से लेके 55 अबव तक लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं अगर बात करूँ तो 1111 नंबर आपको दिखता होगा, 2222 नंबर आपको दिखता होगा 100%। अगर किसी को नहीं दिख रहा है ये नंबर, तो जाके गूगल पे सर्च कीजिए
कि इसका मीनिंग क्या है। और आपको जो है मिरर नंबर भी दिखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे 53 आया है और 35 है, वो मिरर नंबर है, मिरर कर रहे हैं। आप किसी को अपने काउंटर पार्ट को भी मिरर करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। मिरर नंबर आपको दिखते होंगे इस तरह से 35, 53, 12, 21, इस तरह के नंबर 13, 31, इस तरह के नंबर भी आपको दिखते होंगे। उसका मीनिंग आपको जाके गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पे जो है 7 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका 7 नंबर, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3333 भी आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1, 2, 3, 7 और 8 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और 5 भी ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या फिर इस मंथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट आपके साथ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। मैसेंजर स्पिरिट कार्ड प्लीज गिव मी द राइट डायरेक्शन। मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस दीजिए। करियर के लिए, करियर के लिए 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। करियर, वेरी गुड। फाइनेंसेस, finances, good, finances, and love life। बॉटम एनर्जी में है पेज ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? ओके, मैं अरेंज करती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। तो मेष राशि वालों के लिए करियर में ये मैं देख पा रही हूँ कि करियर में आपको ना बहुत ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको करियर रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसा लग रहा है ना कि आपका ड्रीम कम ट्रू है ये फर्स्ट वीक में, जिसके बारे में आपने कभी सोचा है, आपका वो एक दिली तमन्ना है, या आप ऐसा मतलब आपका लाइफ का एक बोलते रहे लाइफ पर्पस है आपका कि मुझे ये चीज़ करनी है अपने करियर में, और आज तक वो नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये इस रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी जो है आपके करियर में मुझे दिखाई दे रही है। फिर वो एकेडमिक करियर में हो, आपके जॉब में हो, या फिर आपके बिजनेस में हो। एकेडमिक करियर में अगर आप कुछ सीखना चाहते थे, लेकिन किसी चीज़ की वजह से, मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस की वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंसेस में दिक्कत आ रही थी, फ़ीस भरने में आपके प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उस रिगार्डिंग आप मतलब प्रॉब्लम था और आप नहीं सीख पा रहे थे। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी मुझे सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो है फर्स्ट वीक में ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। सेकेंड वीक में जो कुछ भी फाइनेंस रिगार्डिंग सेकेंड एंड थर्ड वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि सेकेंड एंड थर्ड वीक में जो है आपके फाइनेंस रिगार्डिंग जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होने वाले हैं। ये करियर, इसमें एकेडमिक करियर के लिए मैं बोल रही हूँ। जॉब के लिए अगर आपका ये ड्रीम था कि आपको जो है ना प्रमोशन ये मिलना चाहिए, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था आज तक, आप वर्क तो कर रहे थे लेकिन आपकी जो काम था मतलब उसका क्रेडिट था वो दूसरा ही लेके जा रहा था। तो मुझे लगता है कि उस रिगार्डिंग चीज़ें जो है अभी पॉजिटिव होने लगी है, और आपको दिसंबर महीने में आपका इंक्रीमेंट
और आपकी जो है प्रमोशन, दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, आपने जितना सोचा होगा उससे भी ज़्यादा आपको मिल जाएगा। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे इतना कैसा मुझे मिला। आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको मिलने वाला है। आप थोड़ा थर्ड वीक में थोड़ा सा जगल भी करोगे, क्योंकि आपके पास आपने जो आपके पास जितना आज तक था उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके, मुझे लगता है आपने किया हुआ है, तो थोड़ा सा बैलेंस करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। लेकिन आप बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि आपके जो करंट एनर्जी में बैलेंस का कार्ड आ चुका है। या फिर आज तक आप ना जितना है उतने में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थर्ड वीक में भी आप वही करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन फोर्थ वीक में जो है आप उसमें से निकल जाओगे। आपका जो है मुझे लगता है कि आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको रहेगा, थोड़ा सा टेंशन आपको रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, किस करियर के किस एस्पेक्ट में या किस चीज़ में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ये चीज़ आपको मतलब थोड़ा सा मतलब टेंशन दे सकती है, लेकिन उसमें से भी आप बाहर आ जाओगे और आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। तो जॉब करने वालों के लिए ये मेरा प्रेडिक्शन था। और अगर बिज़नेस आप करते हो तो बिज़नेस में भी आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे जो आपको आज तक नहीं मिल पा रही थी, लेकिन ये चीज़ जो है दिसंबर के महीने में मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी बिज़नेस करने वालों के लिए स्टेबिलिटी तो है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन आप ग्रोथ चाहते थे उसमें, लेकिन उतनी ग्रोथ आपको नहीं मिल रही थी। तो दिसंबर के सेकेंड वीक से आपकी जो है ग्रोथ मुझे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। दिसंबर का पहला पूरा मंथ जो है आपकी फाइनेंशियल मतलब अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो उसके काम में ही जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली भी आप ग्रो कर रहे हो और मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी और आपका नया काम जो है वो बहुत अच्छे से शुरू हो रहा है। उसके ऊपर आप पूरा महीना काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। फोर्थ वीक में थोड़ा सा आप स्टेबल हो जाओगे। पहले जो 3 मंथ है ना उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी काम अगर आप शुरू करते हो तो उसमें तो पहले इनिशियल स्टेज में मेहनत ही करनी पड़ती है, उसके बाद में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो पहले 3 वीक में जो है आप ज़्यादा बिजी हो जाओगे, बहुत इधर उधर आपको सब कुछ करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और फोर्थ वीक में जाके थोड़ा सा काम जो है आपका थोड़ा कम हो जाएगा, वर्क प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी फाइनेंस वाइज में बोलूँ तो फाइनेंसेस के लिए मुझे यहाँ पे ना कहीं से तो आपके कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका किसी के साथ में बात होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं से आपने फाइनेंसेस के लिए ट्राई किया है और वो मतलब उस रिगार्डिंग आपकी बातें होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। किसी सोशल मीडिया के ज़रिए आप किसी ना किसी से के साथ कनेक्टेड रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंड वीक में जो है फाइनेंसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की चांसेस है। जो काम बंद रहा था वो बिगड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, बिगड़ ही जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंस वाइज सेकेंड वीक आपका अच्छा नहीं है दिसंबर का, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो काम फाइनेंस वाइज मतलब आपको जहाँ से एक्सपेक्टेशन थे वहाँ से उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपको मतलब वो जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पैसा ही आपको नहीं मिलेगा, उसमें डिले हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड वीक में मुझे फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा है ना कि आपने इस काम के लिए एक ही जगह पे नहीं बोला होगा कि मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आपने 10 जगह पे बोला होगा कि फाइनेंसेस की आपको ज़रूरत है, या फिर आपके 10 काम होने होंगे फाइनेंसेस के। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, एक जगह पे नहीं इन्वेस्ट किया होगा, 10 जगह पे किया होगा, तो उसमें से एक काम आपका नहीं होगा, लेकिन बाकी के सब काम आपके हो जाएंगे। क्योंकि दिसंबर के थर्ड वीक में किंग ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है
आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ बिजनेस से ही नहीं, जॉब से ही नहीं, आपको मुझे लगता है कि कहीं प्रॉपर्टी आपकी सेल आउट नहीं हो रही है तो वो हो जाएगी। आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मैटर में कुछ चल रहा होगा, कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, वो दिक्कतें हट जाएगी और आपको जो है ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस आपके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने ही मैंने कार्ड शफल किए हैं, आप भी तो देख सकते हो कि कार्ड्स क्या आ चुके हैं। यहाँ पे 4th वीक के लिए हाई प्रिस्टेस आए हुए हैं। तो हाई प्रिस्टेस यहाँ पे सक्सेस को ही दर्शाती है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। लेकिन थोड़ा सा आपको इंट्यूशनली काम करना है। आपके इंट्यूशन पावर अच्छी है तो आपको इंट्यूशंस आएंगे कि किस तरह से आपको वो पैसे यूटिलाइज करने हैं, वो पैसे मतलब अगर आपको खर्चा भी करना है तो किस तरह से आपको, मतलब हाई प्रिस्टेस जो है वो आपको मैनेजमेंट सिखाएगी, किस तरह से पैसा खर्चा करना है, किस तरह से उसको सेविंग्स करनी है, उसका जो नॉलेज है आपको इंट्यूशन द्वारा हाई प्रिस्टेस आपको देंगी, यूनिवर्स आपको देगा। क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना ही खर्चा होता है। पैसे को जो है मनी जो है ना बहुत मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल होती है। तो मेष राशि वालों के लिए मेरा यही गाइडेंस है कि आपको जो है पैसा संभाल कर खर्चा करना है। आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा लेकिन पैसा जाने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप मतलब आप कंगाल नहीं होगे और आपका कोई छीन के नहीं ले जाएगा, लेकिन खर्चे ऐसे हो जाएंगे कि आपके एक्सपेक्टेशंस के बाहर हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मुझे ये आपको एक बात बतानी है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई हुई हैं तो मैं ऐसा बोलूँगी कि आपके घर में आपकी माँ है या फिर आपकी नानी है, दादी है, कोई बुज़ुर्ग महिला है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उन पैसों में से गिफ्ट देना है, गिफ्ट खरीदना है। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो एक शॉल खरीदो, एक ब्लैंकेट खरीदो, एक स्वेटर खरीदो। लेकिन आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, सिर्फ फीमेल फिगर ही नहीं, मेल फिगर भी, अगर आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, उनके पास होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन आप अपने पैसे से उनको खुशी उनके लिए कुछ ना कुछ तो लाना है। उसके वजह से आपको जो है ना सक्सेस, ग्रोथ, सब कुछ मिलने वाला है, अबंडेंस मिलने वाला है। आपके आसपास अगर कोई बेगर्स है, भिखारी है, उनके पास नहीं है कुछ, तो उनको आपको एक ब्लैंकेट या चादर, कुछ ना कुछ तो आपके पैसों में से दान करना है। वो आपको बहुत ग्रोथ दिलाएगा। मेष राशि वालों के ये मैं बोलना चाहूँगी। अभी लव लाइफ के लिए मैं बोलूँगी तो यहाँ पे जो है 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड जो है विक्ट्री को शो करता है, सक्सेस को शो करता है। शादी का कार्ड ये है, शादी को शो करता है। ये बारातियों को शो करता है। तो यहाँ पे जो है आपका शादी होने का, फिक्स होने का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दिसंबर 1st वीक में। या फिर आपकी शादी, अगर आप रिश्ते में मतलब कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो और उस रिगार्डिंग कुछ बातें चल रही है या फिर आप शादी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप दिसंबर के 1st वीक में शादी करने वाले हो। दिसंबर के 2nd वीक में अगर किसी का शादी फिक्स नहीं हुआ है तो ये फिक्स होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शादी फिक्स होगा, एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, कुछ ना कुछ तो शादी रिलेटेड पॉजिटिव दिसंबर महीना आपके लिए है। यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि ये 2nd वीक में जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि जैसा आप चाहते थे आपका काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आए, जिस तरह से आपने सपने देखे थे अपने पार्टनर के लिए, ऐसा ही पार्टनर यूनिवर्स के द्वारा आपके ज़िंदगी में भेजा जा रहा है। ये इंसान जो है आपका, मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम होने के चांसेस है, क्योंकि आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ चुका है 4th वीक के लिए। ये जो स्प्रेड है आपके शादी के लिए आया हुआ दिसंबर महीने का, यहाँ पे जो है जजमेंट का कार्ड है, सन का कार्ड है,
वर्ल्ड का कार्ड है और आपके करंट एनर्जी में टेम्पल पाथ है, यिन एंड यांग है। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ रही है कि आपका ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। सभी के लिए नहीं होगा, हम लोग सभी ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट जर्नी में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लोगों मेष राशि वालों में ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो भी है उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में आपका ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट एंटर कर रहा है, आपकी शादी उसी के साथ होनी है। ये इनका वर्क प्रोफेशन में अगर बात करूँ तो ये जो है इंसान मतलब सोशल मीडिया पे भी काम करते होंगे, कुछ एक्टर वगैरह हो सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड काम ये कर सकते हैं। या फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्टर भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकते हैं, ये सिंगर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी ये इंसान हो सकते हैं या हो सकती है। बिजनेसमैन की वाइब्स भी यहाँ पे आ रही है क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है। किसी के लिए ये इंसान खुद का बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, जहाँ पर भी है इनके पास अथॉरिटी है। ऐसे ही मतलब नॉर्मल इंसान ये नहीं है, मतलब नॉर्मल इंसान ऐसा कि किसी के साथ भी हम लोग बात करने जाएंगे तो हम लोग इजीली बात करते हैं, इनके साथ में आप जो है इजीली बात नहीं कर पाओगे। ये इंसान टॉप लेवल पे होगा, आपको इनके साथ बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ेगा। बहुत ही गाइडेड इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान पॉलिटिशियन भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी ये इंसान हो सकता है। या फिर ये इसका कुछ खुद का पेट्रोल पंप वगैरह भी हो सकता है, क्यों मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा वाइब्स है तो मैंने बोला। ये इंसान जो है इस इंसान का वर्क प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन इस इंसान को ना ट्रैवल करना पड़ता होगा, ट्रैवल रिलेटेड जॉब इनका होगा, टूर पे इनको जाना पड़ता होगा, या फिर आपको जो है ना शादी के बाद में रीलोकेट करना पड़ेगा, मतलब सेम सिटी से ये रिश्ता नहीं आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप फीमेल हो तो आपको रीलोकेट करना पड़ेगा, और अगर आप मेल हो तो ये आपके सेम सिटी या कंट्री से नहीं होगी, बाहर से होगी, बाहर के स्टेट से होगी या दूसरे किसी सिटी से होगी, या बाहर के कंट्री की भी ये हो सकती है। अदरवाइज़ आप ऐसा अगर चाहते हो कि मुझे फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाके सेटल होना है, तो ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान फॉरेनर हो सकता है, मतलब कि होगा तो आपके ही कंट्री का, लेकिन सेटल हुआ है बाहर, ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रैवल है, कुछ ना कुछ रीलोकेशन यहाँ पे मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो है साइकिल कंप्लीट हो चुका है और टॉक्सिक साइकिल से आप बाहर निकल चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मेष राशि वालों के लिए। जो कार्मिक लोग हैं ना वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अच्छे पार्टनर के लिए, तो उनके लिए भी कार्मिक पार्टनर ही आएंगे। सभी के लिए तो मैंने बोला है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं आते, लेकिन बहुत ही अच्छा जेन्युइन इंसान, कार्मिक सभी बुरे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, हमारा कर्मा उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको ये जर्नी कंप्लीट करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ही अच्छा नेक दिल और बहुत ही रिच वेल्दी इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, फेमस पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से सेटल है। पैसे रुपए की इस इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद में कुछ भी कमी नहीं होगी आपके ज़िंदगी में। केयरिंग कनेक्शन, जो अनकंडीशनल लव आप चाहते हो ना, वैसे ही इंसान आपको मिलने वाला है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है।
तो सोशल मीडिया का मुझे वापस वाइब्स आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो ये इंसान जो है सोशल मीडिया पे करते होंगे, या फिर ये टेम्पल पाथ का भी आपके करंट एनर्जी में कार्ड आया हुआ है। तो आप हो सकते हो सोशल मीडिया पे, या फिर ये इंसान हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई तो होगा, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, या फिर इस इंसान को आप सोशल मीडिया पे मिलोगे, मैट्रिमोनी साइट वगैरह, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है बॉटम की सेकेंड एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की है। तो आपके आने वाली ज़िंदगी में दिसंबर महीने में मुझे लगता है कि सभी चीज़ें आपके पास मतलब भर भर के आने वाली है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे निगेटिविटी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है। यहाँ पे ना मुझे केतु का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में भी डिसीट का कार्ड आया था। तो यहाँ पे जो है केतु का ज़रा मुझे थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी मेष राशि वालों के लिए कि कबूतर को दाना डालिए। अगर केतु के निगेटिव इफेक्ट होंगे वो निकल जाएंगे, और जो कुछ भी पॉजिटिव होगा आपके सामने आ जाएगा। आप तो रूल तो करोगे। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन, मतलब ग्रोथ, करेज, किसी को मतलब किसी भी चीज़ से मतलब डरने वाला, ना डरने वाला इंसान, ये सब कुछ जो मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि कैसा करेजियस इंसान को शो करता है। और ये जो इंसान है, या ये जो कार्ड है वो गवर्नमेंट जॉब को भी शो करता है। मैंने जैसे कि बोला कि मेडिकल फील्ड से कोई हो सकता है, तो डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम करते होंगे, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं, आप भी टैरो रीडर वगैरह हो सकते हो, या फिर रेकी हीलर हो सकते हो, या फिर आप फेंग शुई वगैरह करते होंगे, जानते होंगे। ऐसा कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम आप करते होंगे, या फिर ये आने वाला आपकी ज़िंदगी में जो इंसान एंटर करे वो करता होगा। लेकिन ये वाइब्स आपके लिए आ रही है, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में मुझे मैजिशियन एंड मिरर और टेम्पल पाथ का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है मेष राशि वालों के लिए कि ये आपकी एनर्जी है, आप ऐसा कुछ हीलिंग रिलेटेड काम करते होंगे, या फिर आपकी बातें इतनी अच्छी है, बात आप लोगों से इतने सॉफ्टली करते हैं कि आपकी बातों से लोग हील होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए कैसी लगी मेरी रीडिंग? आपका दिसंबर महीना बहुत ही प्रॉस्परस और बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही ग्रोथ उसमें है, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।